जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 1, उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हम। मॉडल सेट 1 आपकी परीक्षा के लिए, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 80 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दी गए हैं, जिसमें से हम 40 ऑब्जेक्टिव सवाल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? छाया, उपछाया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छाया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1D। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है भिन्न भिन्न, समान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मात्रक विहीन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मात्रक विहीन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच, हीरा, बर्फ, वायु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, एक अभिसारी लेंस बनाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अपवर्तन, परिकर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिकर्णन। परिकर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, लाल, नीला, हरा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, बृहद जनसंख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? कॉर्निया में, पुतली में, रेटिना में, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/6 सेक, 1/10 सेक, 1/16 सेक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/16 सेक।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी J/sec। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 100 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 यूनिट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वोल्ट, वाट, जूल, न्यूटन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, 1 किलोवाट घंटा बराबर है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया गया था? मैक्सवेल, आइंस्टीन, फ्लेमिंग, अर्स्टेड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लेमिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय, रासायनिक, ऊष्मीय, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊष्मीय। ऊष्मीय विद्युत फ्यूज द्वारा विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, 1 MA बराबर है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10-6A। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, नाइक्रोम, तांबा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में नाइक्रोम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? NH3O2, NO2, CO2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CO2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, इनमें सभी जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? डेनियल सेल, सौर सेल, सूखा सेल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूखा सेल। खिलौने में सूखा सेल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29,
नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस C बराबर Zn प्लस CO। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन अपचयित हो रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? NH2, H2, SO2, CO2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O, H2 गैस बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? CO, CO2, O2, Cl2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? CaO, CaCO3, Ca*OH2, Ca। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ca*OH2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, दंतमंजन प्रायः होता है अम्लीय, लवण युक्त, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षारीय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है 4, 5, 8, 10.5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10.5। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, जस्ता का अयस्क है बॉक्साइड, सोडियम फ्लोराइड, सिनेवार, जिंक ब्लेंड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक ब्लेंडे। जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेंडे है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है FeCu, Au, Al। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Au। सोना का रासायनिक सूत्र है Au। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? CaCl2, CO2, KCl, HCN। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2। CO2 आयनिक यौगिक नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, हीलियम गैस है सक्रिय, अक्रिय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्रिय। हीलियम गैस अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है लोहा, सोना, चांदी, हीरा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।